स्कूल के पहले दिन ही मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल पर पड़ी और मैं तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। कुछ सेकंड तक देखने के बाद ही मैंने पेन उठाया और उसे हल करना शुरू कर दिया। उसी समय मेरे बगल में बैठी एक लड़की भी उस सवाल को हल करने लगी। छात्र अनुमान लगाने लगे कि सबसे पहले कौन इसे पूरा करेगा। कुछ लोगों ने तो इस पर शर्तें भी लगा लीं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मैंने सबसे पहले सवाल हल कर दिया। न सिर्फ मेरी गति बहुत तेज थी, बल्कि मेरा हल करने का तरीका भी बाकी लोगों से काफी छोटा और आसान था। इसके बाद मैं पीछे मुड़ी और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी सामने खड़ी लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। जब उसने मुझसे मेरे हल करने के तरीके के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ किताब में दिए ज्ञान पर निर्भर नहीं रह सकती, मुझे उसमें अपने विचार भी जोड़ने पड़ते हैं। अपने सहपाठियों की बातचीत सुनकर मैंने खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने और उसके हल को सुधारने की पेशकश की, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने गुस्से में बोर्ड पर लिखा सब कुछ मिटा दिया। फिर वह नाराज होकर वहाँ से चली गई। मैं बस वहीं खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। जब मैं वापस कक्षा में आई तो मैं आगे वाली सीट पर बैठना चाहती थी, लेकिन मुझे रोक दिया गया। मैंने इसकी परवाह नहीं की और चुपचाप पीछे की आखिरी पंक्ति में जाकर बैठ गई। मेरे साथ ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती थीं। बचपन से ही मुझे एक प्रतिभाशाली लड़की कहा जाता था। हर कोई मेरी असाधारण बुद्धिमत्ता की तारीफ करता था, लेकिन यही प्रतिभा मेरे लिए परेशानी भी बन गई थी। मेरे सहपाठी मेरे करीब आने से हिचकिचाते थे। मैं हमेशा अकेली रहती थी, अकेले ही आती जाती थी। बड़ी होने के बाद भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। जल्द ही अध्यापिका ने उपस्थिति लेना शुरू किया। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। तभी एक लड़का जल्दी जल्दी कक्षा में वापस आया। जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, मुझे तुरंत याद आ गया कि वह मेरा बचपन का दोस्त था। जाहिर था कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। वह मेरा सहपाठी बन गया। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि बचपन की तरह अब मैं फिर से अकेली नहीं थी। वह दूसरों की बातों की परवाह किए बिना सीधे मेरी ओर आया और मेरा दोस्त बन गया। उसे आज भी मेरी पुरानी पसंद नापसंद याद थी, यहाँ तक कि वह मेरे साथ घर तक चलकर आया। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन कक्षा में अध्यापिका ने घोषणा की कि स्कूल में गणित प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। छात्रों को अपनी अपनी टीम बनानी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह लड़का मेरे साथ टीम बनाएगा, लेकिन उसने किसी और के साथ टीम बनाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि इस बार वह निष्पक्ष प्रतियोगिता करना चाहता है। हालांकि मुझे यह सुनकर निराशा हुई, फिर भी मैंने उसके फैसले का सम्मान किया। अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने दूसरे सहपाठियों से टीम बनाने के लिए पूछा, लेकिन कई बार मुझे मना कर दिया गया। जब मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, तभी कक्षा में दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र ने खुद आगे बढ़कर मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा। ये देखकर मैं बहुत हैरान रह गई। इतना ही नहीं, वह अपने साथ एक और साथी को भी लेकर आया। हम सबको साथ बैठकर पढ़ाई करते हुए मेरे बचपन के दोस्त ने देख लिया। जब दूसरे लोग उसे चिढ़ाने लगे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो जैसा उम्मीद थी वैसा ही हुआ।